स्वदेश निर्मित हेवी मशीन गन ईगला मिसाइल भी लगी है। ये सर्फेस टू एयर मिसाइल 5 किलोमीटर तक दुश्मन के लो फ्लाइंग वायुयानों को नष्ट कर सकती है। और अब आपके समक्ष 4 स्वचालित वाहन जो कि निगरानी, ब्रेकिंग, दुश्मन पर हमला करने, गोला बारूद पहुंचाने और घायल सैनिकों की निकासी के अत्यंत सक्षमता से कार्य करते हैं। हर तरह के इलाके में तैनाती में ये सक्षम है। विस्फोटक निर्भरता और आधुनिकीकरण की ओर तेजी से अग्रसर है। नई पीढ़ी के स्वदेश निर्मित मानव रहित वॉरहेड शस्त्रागार को शक्तिमान और दिव्यास्त्र द्वारा और सशक्त बनाया गया है। इनमें लगाए गए स्टॉर्म ड्रोन, टेटर ड्रोन तोपखाने की फायर क्षमता को और बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं 2 वाहन आगे बढ़ते हुए, इसमें हैरो, मिनी हार्पी, पीस कीपर, स्काई स्ट्राइकर सहित एरियल वर्किंग वेनुशन को और प्रबल बनाया गया है। ऐसे ड्रोन जो शक्तिमान रेजिमेंट की मारक क्षमता को 200 किलोमीटर मारक क्षमता की चमकार धनुष तथा अमोघ ऐसी तोपें जो बोफोर्स का उन्नत स्वदेशी संस्करण है, 40 किलोमीटर तक सटीक एवं विनाशकारी प्रहार करने में सक्षम, 15 सेकंड में 3 गोले दागने की क्षमता और दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत अपनी पोजीशन बदलने में माहिर है भारत का धनुष। अमोघ स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई ऐसी एडवांस क्रूज गन जो 48 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। ब्रह्मोस मिसाइल है भारत का गर्व और है ऑपरेशन सिंदूर का ब्रह्मास्त्र। जी हाँ देवी और सज्जनों, आपके समक्ष दुश्मन पर प्रहार करने के लिए तैयार सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, जिसको किसी भी परिचय की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा शत्रु इन मिसाइल की मारक क्षमता का विस्तृत विवरण दे सकता है, क्योंकि उसने ही पिछले वर्ष इसकी मारक क्षमता का स्वाद लिया है। ध्वनि की गति से 3 गुना तेज, जमीन, हवा व समुद्र से वार करने में सक्षम दुश्मन के एयरबस, रडार और बंकर को मिनटों में खाक कर सकती है। आज 100 किलोमीटर की मारक क्षमता से सुसज्जित। उसी के साथ आप देख सकते हैं नवीनतम एवं अनूठा यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र स्वदेशी निर्मित ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में आप देख सकते हैं 150 किलोमीटर ग्रुप में 4 रॉकेट और 300 किलोमीटर ग्रुप में 2 रॉकेट। ब्रह्मोस के प्रबल प्रहार को नया बल देने वाले वायु रक्षा के 2 प्रचंड हथियार, आकाश हथियार प्रणाली तथा मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल। आकाश स्वदेशी रूप से विकसित जमीन से हवा में मार करने वाली ऐसी मिसाइल जो 150 किलोमीटर तक हवाई क्षेत्र की निगरानी करने में और 25 किलोमीटर तक शत्रु के विमानों को ध्वस्त करने में सक्षम। अब 300 किलोमीटर की निगरानी, 70 किलोमीटर की युद्धक क्षमता रखती है। और अब सलामी मंच के सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटर एवं क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र में रूपांतरण में एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक ड्रोन शक्ति। यह युद्ध के निकट ही ड्रोन्स के निर्माण, रखरखाव, मॉडिफिकेशन, रिपेयर एवं निरंतर संचालन को सक्षम बनाती है। और आप देख सकते हैं इसमें एडवांस आर्मर्ड ड्रोन, बाज, सुदर्शन, खरगा चक्र एवं नमस्त्र 81। अगला वाहन मंच पर अग्रसर इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर। माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों में ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य कार्रवाई ही नहीं बल्कि हम भारत की भावनाओं की अभिव्यक्ति है। हर देशवासी चट्टान की तरह सुरक्षा बलों के साथ दुश्मनों के सामने डटा रहा। हमने 88 घंटों में 100 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को बर्बाद करते हुए दुश्मन को नए नॉर्मल का संदेश दिया है, जहां आतंकवाद का सर्वनाश निश्चित है। मेरे सज्जनों, होल ऑपरेशन की इसी भावना को दर्शाता है ये वाहन इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर जो वर्तमान और भविष्य के संगम को दर्शाता है। सुदर्शन चक्र के कवच से सुरक्षित विकसित भारत के संकल्प को दोहराता है इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर। कितना बड़ा है एक पाकिस्तान को छड़वा दे लड़का बस चल अब आप देखेंगे हमारे हिम योद्धा जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हिमालय की चोटियों के सजग प्रहरी बड़ी शान से थोड़ी ही देर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।
ये हमारे हिंद योद्धा कम ऑक्सीजन वाले क्षेत्रों में अनोखी क्षमता रखते हैं। ये -40 डिग्री सेल्सियस और 15,000 फीट की ऊंचाई पर बड़ी सहजता से लॉजिस्टिक सप्लाई, पेट्रोलिंग और अत्यंत भार ढोने में सक्षम है। कोई भी चुनौती एक सैनिक के स्वाभिमान से, एक सैनिक के साहस से बड़ी नहीं है। बाधाएं आती हैं, आए गिरे, प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सर पे बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम बढ़ाकर चलना होगा। वाह, क्या बात है। गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाते हुए पहली बार कर्तव्य पथ पर गर्व से आगे बढ़ते लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हिमालय की चोटियों के सजग प्रहरी बड़ी शान से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए सबसे पहले इटला के चलते लद्दाख की नुब्रा वैली के वासी डबल इनका इन्हें कम डिग्री और 15,000 फीट की ऊंचाई पर बड़ी सहजता से लॉजिस्टिक सप्लाई, पेट्रोलिंग और 250 किलो भार ढोने में अत्यंत सक्षम बनाती है। उन्हीं के साथ आप देख सकते हैं 4 संस्कारी पोनी सीमा पर भी दे रही है पहरा। 70 किलोमीटर तक 60 किलो सामग्री ढोते हुए और आप देख सकते हैं स्नो स्कूटर के साथ बड़े गज से पंख फैलाए हमारे सोल्जर बाज, जिनकी नजरों से बचना अत्यंत मुश्किल है। और क्या बात है, आप देख सकते हैं माँ भारती की गोद में पले मुगल हाउस, रैम्पर हाउस और चिटीपराई जो विस्फोटक सूंघे आतंक के छिपे को भी खोज ले। और अब कर्तव्य पथ पर मिशन स्काउट्स मार्चिंग दस्ता, सिक्किम स्काउट्स, अरुणाचल, कुमाऊं, लद्दाख स्काउट्स, गढ़वाल स्काउट्स और डोगरा स्काउट्स से चुने गए कर्मठ सैनिक। नेतृत्व 2 अरुणाचल स्काउट्स के लेफ्टिनेंट अमित चौधरी। सन ऑफ द सॉइल आधारित गठन, स्थानीय ज्ञान इनकी सबसे बड़ी शक्ति। शत्रु के घर में घुसकर घात लगाकर हमला करने में पूरी तरह से सक्षम, आदर्श, सेवा सर्वोपरि। आप कर्तव्य पथ पर ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स रेजिमेंट के सूबेदार मेजर प्रकाश चंद्र जोशी के नेतृत्व में पैराशूट रेजिमेंट, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स रेजिमेंट और राजपुताना राइफल्स का एक संयुक्त मिलिट्री बैंड वंदे मातरम की धुन बजाते हुए सलामी मंच के सामने से बड़े ही शान से निकलते हुए। And now you can see Lieutenant Vikas. And now marching smartly towards the saluting dais are the combined military bands of Kumar Regiment, 39 Gorkha Training Center and 11 Gorkha Rifles comprising 74 musicians. The band is led by Subedar Tul Bahadur Thapa of 39 Gorkha Training Center, assisted by Subedar Ishwar Singh of Kumar Regiment, Nat Subedar Sanjeev MP of 39 Gorkha Training Center and Nat Subedar Prem T. Lectra of 11 Gorkha Rifles. The band is playing a tune for Lord Tejigar, filling Kartavya Path with marching spirit and pride, honoring the legacy of Gorkha Regiment. Ladies and gentlemen, marching along Kartavya Path is the proud Jammu and Kashmir Light Infantry, led by Captain Vedant Sethi of 2nd Battalion Jackline. Impeccably turned out, its officers, junior commissioned officers and soldiers display exceptional valor, unity and professionalism. The regiment was born in the crucible of 1947 when ordinary citizens rose to defend their homeland. Their motto, Balidanam Veer Lakshanam. और अगला दस्ता कर्तव्य पथ पर आर्टिलरी रेजिमेंट का दस्ता 223 रेजिमेंट के कैप्टन गजेंद्र गोस्वामी के नेतृत्व में आर्टिलरी का हर वार दुश्मन की सांसों पर अंतिम मुहर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी ठिकानों और दुश्मन हवाई अड्डों को बर्बाद करने में निर्णायक भूमिका। एक विक्टोरिया क्रॉस, एक अशोक चक्र, 7 महावीर चक्र, आदर्श, इज्जतो इकबाल। रेडियो सदर से पीछे बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप, आर्मी सर्विस कोर और आर्मी मेडिकल कोर का संयुक्त मिलिट्री बैंड का दस्ता। आर्मी मेडिकल कोर के सूबेदार A.A. खान के नेतृत्व में 6 जवान की धुन बजाते हुए सलामी मंच सामने से जगता है संयुक्त मिलिट्री बैंड।
दिल्ली ना वोट मारा